हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने सीखने वाले हैं एक आयरन फार्म और उसकी पूरी डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस आयरन फार्म को। तो बेसिकली आपको सबसे पहले जो आयरन फार्म बनाने के लिए चाहिए होता है, एक लोकेशन आपको चाहिए जो कि आपका दूर हो विलेज से अराउंड 100 ब्लॉक्स। जैसे वो सामने की तरफ एक विलेज है और मैं उससे अप्रॉक्सीमेटली 100 ब्लॉक से ज़्यादा ही यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पे एक लिए लोकेशन, मैंने एक प्लेन सी ये लोकेशन देखी है जो कि मेरे को थोड़ी ठीक लगी है आयरन फार्म बिल्ड करने के लिए, और वहाँ हमारा विलेज है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो फार्म बनाऊंगा वो बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे हमें एक लोकेशन लेकर के वहाँ पे हमें कुछ टेम्परेरी ब्लॉक्स लगा लेने हैं। आपको ये स्टेप बिल्कुल प्रॉपर एज इट इज़ फॉलो करने हैं। तो आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आपने यहाँ पे 7 ब्लॉक्स लगाने हैं, और 7 ब्लॉक्स लगाने के बाद में आपने एक लगा देना है यहाँ पे पिस्टन। ये पिस्टन बेसिकली इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा ये किस काम आने वाला है, बट ये जो यूज़ है बहुत ही अल्टीमेट है। और ये पिस्टन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा आयरन गोलम स्पॉन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका होने के बाद में अब आपने क्या करना है, मैं एक ये रैंडम ब्लॉक ले रहा हूँ ये वाला। आप इसमें किसी भी तरह का ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मेरा इसमें ये मुझे अच्छा लगा, थोड़ा डिटेल थोड़ा खुल के आएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉक भी चूज़ किया है। आप कुछ भी ले सकते हो। अभी आपने क्या करना है, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन के जो नीचे वाला ब्लॉक है यहाँ पे आपने एक ब्लॉक लगा देना है इस तरह से। ठीक है, आपने इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने 2 3 4 5 टोटल 5 ब्लॉक्स लगा दिए ना आपने वहां से। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ब्लॉक लगाने के बाद में आपने एक ब्लॉक इधर लगाना है, एक ब्लॉक ये लगाना है, और टोटल 2 ब्लॉक्स आपने यहाँ पर और लगा देने हैं इस तरह से। ये कुछ आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, ये स्ट्रक्चर बनने के बाद में अब आपने क्या करना है, लेने हैं रिपीटर। रिपीटर में आपने रिपीटर का जो फेस है देखो, ये उस तरफ लगा रहे हैं हम लोग, हमारे सामने की तरफ रिपीटर का फेस है जिस तरफ हमारा ये पिस्टन लगा हुआ है। तो 2 रिपीटर आपने इधर लगाने हैं ऐसे, और इसके बाद में इस साइड आकर के आपने 2 रिपीटर इस तरफ लगा देने हैं ऐसे, और ये ऐसे। ये होने के बाद में इन सभी रिपीटर्स को आपने सेट कर देना 3 पॉइंट पे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। वन मोर थिंग, इसमें जो सेंटर वाला ब्लॉक है इस पे आपने रेड स्टोन डस्ट लगानी है। आपने रेड स्टोन डस्ट एक आपने यहाँ लगानी है और एक आपने यहाँ पे इस तरह से ये लगा देनी है। ठीक है, ये रेड स्टोन डस्ट लगने के बाद में आपने क्या करना है कि ये जो ब्लॉक्स है ना, आपने एक ब्लॉक यहाँ लगाना है और इसके नीचे वाला जो ब्लॉक है इसको तोड़ देना है इस तरह से। फिर आपने एक ब्लॉक यहाँ लगाना है और इसके नीचे वाले को भी यहाँ पे तोड़ देना है। ठीक है, सिंपली आपने ये इतना स्टेप करने के बाद में आपका मैकेनिज्म जो है वो तैयार हो चुका है। इसके हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद में हमारा जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है, हमें एक बेस बनाना है जहां पर हम लोग विलेजर्स को लेकर के आएंगे। वो बनाने के लिए बहुत सिंपल है, ये जो आपने रिपीटर्स लगाए हैं इसके ऊपर आपने ब्लॉक लगा देने इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पे ये, और इनको बीच में फिल कर देना है कुछ इस तरह से। ये करने के बाद में आपने इनके ऊपर आ जाना है, और ऊपर आने के बाद में आपने यहाँ पर आपने बेड्स लगा देने हैं अपने 1 2 एंड 3। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से आपने बेड लगाने हैं। बेड लगाने के बाद में आपने कंपोस्टर लेना है, और कंपोस्टर को बेड के साथ में इस जगह पे, सॉरी नीचे लग गया ये, इस जगह पे ऐसे लगा देने हैं 3 कंपोस्टर। 3 बेड्स है तो 3 कंपोस्टर, मतलब 3 विलेजर्स को यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। और इसके ऊपर आपने इसको कवर कर देना है किसी भी तरह के ट्रैप डोर से। मैंने यहाँ पे स्प्रूस लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, बहुत ईजी है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है हमारा ग्लास का। आप कोई भी ग्लास यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि ग्लास पेन नहीं होना चाहिए। आप ग्लास यूज कर सकते हो, ग्लास यूज नहीं करना तो आप ब्लॉक यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्लास यूज कर रहा हूँ और इस एरिया को कुछ इस तरह से मैं पूरा कवर कर दूंगा। ये आपने इसको कवर करने के बाद में आपको इसको पूरा कवर करना है या पीछे तक कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी आपने इसकी 2 लेयर्स आपने और बना देनी है। तो मैं फटाफट से 2 लेयर्स ये और बना देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाओ और यहाँ पे खड़े होकर के आप बाकी की लेयर्स भी बना सकते हो। कुछ इस तरह से ये आपकी लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ना, अभी इस पर हमें वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए अभी क्या करना है, हमें यहाँ नीचे आना है, नीचे आकर के इसके ऊपर आ जाना है पिस्टन के ऊपर, और इधर फेस करने के बाद में हमें कुछ लगा देने हैं यहाँ पे ट्रैप डोर्स। अब ये लगेंगे कैसे, ये देखो, आपने फेस किया पिस्टन की तरफ, एक ट्रैप डोर, जंप किया, सेकंड ट्रैप डोर, जंप किया, थर्ड ट्रैप डोर, जंप किया, 4 ट्रैप डोर। आपने टोटल 4 ट्रैप डोर्स यहाँ पे लगा देने हैं। और बेसिकली आपको ऊपर जाना है अभी, तो आप वो हमारे जो टेम्परेरी ब्लॉक्स है वो लगा के जा सकते हो। तो अभी ये जो ट्रैप डोर्स हैं इनको आपने ऐसे स्टैंड कर देना है, और इसको भी आपने स्टैंड कर देना है। आप टेम्परेरी ब्लॉक्स लगा के यहाँ से आप ऊपर आ जाओगे और टेम्परेरी ब्लॉक्स को यहाँ पे ब्रेक कर दोगे। मैं थोड़ा डे कर देता हूँ पहले। ठीक है, डे हो गया, थोड़ा क्लियर विजिबल हो गया हम लोगों को। तो ये करने के बाद में आपने अब क्या करना है, यहाँ ऊपर आना है, और ये जो पूरा एरिया है ना, इसको आपने पहले कवर कर देना है। अब कवर करने के लिए मैं अगेन वही वाले जो हमारे प्लैंक्स हैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने पहले यूज़ किए थे। ठीक है, आप कुछ इस तरह से इसको कवर कर सकते हो। ये इस तरह से कवर कर दिया। अब इतना एरिया आपने ओपन छोड़ देना है, और आपने यहाँ पे विलेजर्स लेकर के आने हैं। विलेजर्स कैसे लेकर के आते हैं उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, सो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो। मेरे भी कुछ पुराने वीडियोस में आपको इसके बारे में मिल जाएगा। और अगर आपको इसके लिए कुछ स्पेशल वीडियो अलग से चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपके लिए बना दूंगा। विलेजर्स और जॉम्बीज जो हैं, मॉब्स, हम उनको कैसे लेकर के आते हैं। तो ये होने के बाद में अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे विलेजर्स को लेकर के आना है। ठीक है, अब विलेजर्स आएंगे कैसे, आपको तो उस विलेजर्स को सर्वाइवल में कैसे लेकर के आने हैं, आप वैसे लेकर के आएंगे। मैं यहाँ पर अभी विलेजर्स को स्पॉन कर रहा हूँ, विलेजर्स स्पॉन एक्स से। ठीक है, तो आपने ये स्पॉन किया 1 2 3, ये 3 विलेजर्स यहाँ पे स्पॉन हो गए। इन्होंने अपना अपना जॉब यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो आपने इन लोगों को ऐसे ही ले लेना है। और अभी ना एज ऑफ नाउ के लिए आपने ये वाला ब्लॉक यहाँ पे तोड़ देना है, यहाँ पे ब्लॉक नहीं लगाना है, और इस पूरे को आप कवर कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, अब आपने जॉम्बी लेकर के आना है, एक जॉम्बी आएगा यहाँ पे, आपने जॉम्बी को लेकर के आना है। अब मेक श्योर जो जॉम्बी है, या तो आपके पास में नेम टैग हो, या फिर जॉम्बी ऐसा होना चाहिए जिसके पास में ऑलरेडी कुछ है, जैसे कि उसके पास में वो मतलब आइटम ग्रैब कर सके, मतलब आइटम ग्रैब मतलब वो गोल्ड ग्रैब कर सके, आयरन ग्रैब कर सके, कुछ भी ग्रैब करे वो अपने पास में, तो वो डिस्पॉन नहीं होगा। तो आपने ऐसा लेकर के आना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जॉम्बी स्पॉन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑलरेडी चालू हो जाएगा और आयरन गोलम स्पॉन होने लग जाएगा, तो इसको बाद में करेंगे। बट उससे पहले हम एरिया बना लेते हैं। तो ये एरिया मैंने इतना बना दिया, बनाने के बाद में अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये वाले एरिया को, क्योंकि ज़ॉम्बी हम बाद में लेकर के आएंगे। ठीक है, अभी इतना होने के बाद में अब आपने क्या करना है, आपने एक लगा देना है आपने यहाँ पे वॉल में यहाँ पे थोड़ा सा रेड सैंडस्टोन वॉल ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हाईलाइट होगा और आप लोगों को ईजिली दिखेगा। ठीक है, आपने इसको पूरे एरिया को वॉल से कवर कर देना है ये। ठीक है, आपने 2 लेयर्स बनानी है इसकी, मतलब एक ये, एक इसके ऊपर वाली लेयर। ये एक लेयर में भी वर्क करता है, बट मैं नहीं चाहता कि आपका ये कुछ प्रॉब्लम करे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 वॉल्स यहाँ पे ली हैं। अब देखो ये कुछ आपको ये इस तरह का दिखेगा यहाँ पे, और ये जो टेम्परेरी ब्लॉक्स है इनको ना बाद में तोड़ देंगे, तो ये अभी इस तरह का दिख रहा है। ये दिखने के बाद में अभी आपने क्या करना है, आपने अपने इस एरिया पे जाना है और आपने कलेक्ट करने के लिए आपने एरिया बनाना है जहाँ पे आप अपने आयरन्स को कलेक्ट करोगे। वो कलेक्ट करने के लिए करना क्या, आपने ये वाला ब्लॉक तोड़ना है, ये वाला। ठीक है, और एक आपने ये और ये आपने ब्लॉक्स को अभी तोड़ देना है। ये हम तोड़ क्यों रहे हैं मैं आपको बताता हूँ किस लिए। यहाँ पे आपने एक तो चेस्ट लेनी है सबसे पहले। ठीक है, ओके, मैं यहाँ चेस्ट रख लेता हूँ और हॉपर ले लेता हूँ। ठीक है, और आप इस वाले को भी ये तोड़ सकते हैं इसको, अगर आपने डबल चेस्ट लगानी है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे चेस्ट लगा रहा हूँ इस तरह से, एक चेस्ट एरी, एक चेस्ट एरी, ये डबल चेस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है।
और लगाने के बाद में यहाँ पर मैं 2 हॉपर लगा रहा हूँ, एक ये और एक ये, मतलब जो भी हमारा आइटम कलेक्ट होगा वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद में हमारा इतना ये ऑलमोस्ट 90% अभी रेडी हो चुका है, ये 80% नॉट 90%। अब ये होने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे लावा लेकर के आना है और लावा लगाना है। लावा लगाने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ना साइन बोर्ड ले लीजिए, साइन बोर्ड्स ले लीजिए, या आप बटन्स का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्या चूज़ करना है। आपने ऐसे यहाँ पे एक और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आपने ये लगा देना है। और आई थिंक ये मैंने शायद गलत लगा दिया है, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये इस तरह से आएगा और इसके अंदर हम लावा डाल देंगे। मैं चेक करता हूँ, मुझे लग रहा है शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो आपको एक लावा बकेट चाहिए होगा और आपने लावा बकेट को लेना है और यहाँ पे ये इस तरह से डाल देना है। मेक श्योर कि लावा यहाँ से बाहर ना निकले। हाँ, परफेक्ट लगाया मैंने। ये होने के बाद में सिंपल आपने क्या करना है, एक वाटर बकेट लेनी है और वाटर बकेट को इस एरिया में, इस वाले ब्लॉक के ऊपर, नॉट कॉर्नर्स पे नहीं लगाना है गाइस। कॉर्नर पे लगाओगे तो पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आपने इस जगह पे लगा देना है, ये इस तरह से। देखो ये लगाया, अब ये पानी बाहर नहीं गिर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ तो कभी कभी ग्लिच की वजह से पानी बाहर गिरना शुरू हो जाता है, ये देखो, है ना। तो ये आपने नहीं करना है, आपने इस वाले ब्लॉक के ऊपर पानी को यहाँ पे ड्रॉप करना है। और ये ड्रॉप करने के बाद अब होगा क्या, ज़ॉम्बी स्पॉन होगा, सॉरी आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन होगा कहीं पर भी, वो ड्रैग करेगा और यहाँ पे जा करके जल जाएगा और मर जाएगा और उसका जो आयरन है वो आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल स्टेप है। अब आपका जो लास्ट स्टेप रह गया, मतलब सेकंड लास्ट स्टेप रह गया, वो है ज़ॉम्बी को लेकर के आना। अभी इसका हमें जरूरत नहीं है, आपने ज़ॉम्बी को लेकर के आना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपने ऐसे बनाना है और यहाँ पे स्टेयर केस बना लेना, एक स्टेयर्स बना लेंगे आप, जैसे हम विलेजर्स को लेकर के आते हैं वैसे आपने ज़ॉम्बी को लेकर के आना है और ज़ॉम्बी को यहाँ पे अंदर ड्रॉप कर देना है। इसके लिए ऑलरेडी बहुत वीडियोस बने हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक ज़ॉम्बी स्पॉन करके दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पे एक ज़ॉम्बी को स्पॉन कर देते हैं, ठीक है, और मैंने इस गेट को बंद कर दिया है, ट्रैप को। देखो अभी क्या है कि विलेजर जो है वो डर नहीं रहे हैं क्योंकि ज़ॉम्बी अभी नीचे है। तो ये जो मैकेनिज्म हमने बनाया है वो मैकेनिज्म वर्क करेगा और ये ऊपर जंप करेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। ओके, अब ये जो मैकेनिज्म है उसको वर्क करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे, ठीक है, सॉरी, और एक ब्लॉक आपने यहाँ पे लगा देना है और नीचे वाले को तोड़ देना है। ये तोड़ने के बाद में आपने यहाँ अंदर आना है और यहाँ पे आपने रेड स्टोन टॉर्च लगा देनी है, कुछ इस तरह से। अब देखो ये जो हमारा मैकेनिज्म है वो वर्क कर रहा है कुछ इस तरह से। ज़ॉम्बी ऊपर गया और नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, है ना। तो अब हम वेट करते हैं हमारे आयरन गोलम को स्पॉन होने का। ठीक है, सो लेट्स वेट। तो गाइस ये देखो हमारे यहाँ पे जो आयरन गोलम है वो स्पॉन होना शुरू हो गया है और अब वो जो आयरन गोलम है वो यहाँ पे स्पॉन हुआ, लावा में गया और यहाँ पे आकर के वो मर जाएगा। और इसका जो आयरन है वो आयरन हमें यहाँ पर कलेक्ट होगा इस जगह के ऊपर, ये देखो। तो अभी आपको इसको कलेक्ट कैसे करना है, कलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एक स्टेयर्स लगाएंगे, मतलब इसके नीचे, ब्लॉक के नीचे, ये वाले ब्लॉक के नीचे आप कुछ ब्लॉक्स लगा सकते हो। मैं इन्हीं ब्लॉक्स का यूज़ करता हूँ। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ब्लॉक्स आपको कुछ इस तरह से लगा देने हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने लगा देनी है लेडर, ठीक है। देखो ऊपर एक और स्पॉन हुआ और यहाँ पे भी मर जाएगा और इसका जो हमारा आयरन है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से अब आपको स्टेयर्स लगानी है, सॉरी लेडर लगानी है। ये मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, इस तरह से यहाँ पे लेडर लगाते चले जाइए,
ठीक है, यहाँ पे ऊपर आए, यहाँ पे आने के बाद में आपने इसको ओपन कर लेना और यहाँ से आपने आयरन को कलेक्ट कर लेना है और यहाँ से दोबारा आप नीचे आ सकते हैं। इजी, बहुत इजी है गाइस ये। तो अभी आपने देखा 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे 2 आयरन हमारे स्पॉन हुए, आयरन गोलम, और हमें टोटल 7 मिले हैं 1 मिनट के अंदर। तो 1 आवर के अंदर आप पता नहीं कितने ही ज़्यादा आप जो हमारे आयरन है उसको कलेक्ट कर पाओगे। तो होप गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई और नया वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो गाइस फटाफट से कमेंट करके मेरे को बताना। सो बहुत जल्दी वीडियो आएगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।